लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम कि डस लेंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू। तो आज हम कुछ बिच्छुओं के बारे में बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 3 किस्म की आवाज़ें मुंह से निकालते हैं। एक हाँ ये क्या चीज़ है जी हमारे सामने, इसकी क्या औकात है। और एक हो है तुमने ये कैसे कर लिया। और एक वाह करने वाले। तो पहले हा करने वालों की बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हा करके सबको ही एक कैटेगरी में डाल देते हैं। हाँ देखा हुआ है ये लोग, हाँ देखा हुआ है ये बंदा, हाँ पता है कैसे इसने तरक्की कर ली, हाँ जानते हैं ये क्या काम करता है, हाँ हम तो सबसे बेहतर है। तो ये वो लोग हैं जो हर एक को अपने आप से लो समझते हैं, क्योंकि ये खुद लो होते हैं। और ऐसे इंसान आपको कभी भी पॉजिटिव बात नहीं दे सकते, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसे इंसान से आप अच्छी बात की या एग्री होने की, हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हम डिसएग्री ज़्यादा होते हैं, एग्री होने की उम्मीद आप छोड़ दें। दूसरे हाय वाली कैटेगरी वो है जो किसी की अच्छी चीज़ को देख के कहेंगे हाय ये कैसे कर लिया, हाय आपने घर बनाना शुरू कर दिया, हाय पास हो गई तुम, हाय तुमने ये कैसे किया, हाय तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, हाय शादी हो गई है, हाय बच्चे क्यों नहीं हो रहे, हाय 3 बेटियां हो गई हैं, हाय क्या कर रही हैं। तो ये हाय उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलती रहेगी। और ये इंसान वो हैं जिनको फजूल में दूसरों की ज़िंदगी के अंदर तीली लगानी है बस, और इनका कोई काम नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जो वाह कहते हैं। वाह एक एप्रिसिएशन है। ये सारी चीज़ें, ये हाय हो और वाह है तो सिर्फ कुछ साउंड्स, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो अगले इंसान पे बड़ा है। वाह वो लोग कहते हैं जो खुद वाह के काबिल होते हैं, जो खुद एक अच्छे ज़र्फ वाले लोग होते हैं। वाह बेटा जी आपने तो बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, वाह जी बड़ा अच्छा मकान बनाया आपने, वाह जी आपने तरक्की कर ली है, बहुत अच्छी बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अखलाक के अच्छे हैं। ये तीनों चीज़ें दिल के ऊपर मुनस्सर हैं कि आपका दिल कैसा है, आपका दिल रोशन है, आपका दिल बंद हो चुका है, आपका दिल रोशनी का तलबगार है या नहीं। कहते हैं कि सूरज से रोशनी मांगी, चांद से रोशनी मांगी, लेकिन किसी से नहीं मिली, मगर रोशनी दिल के नूर से ज़्यादा हमें और कहीं से नहीं मिल सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज हैं, ज़ुबान से लोग महफूज हैं। और यहाँ पे ज़ुबान से तीर चलाए जाते हैं, तंज़ के, हकारत के, नफ़रत के, तनकीद के। तो हम इस ज़ुबान से प्यार, मोहब्बत, उल्फत, रहनुमाई के भी अल्फाज निकाल सकते हैं अगर हम इसका इरादा कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं गिले और शिकवे से ज़ुबान बंद रखो, राहत नसीब होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक और कौल है मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। इमाम जाफ़र कहते हैं कि जो ज़ुबान पर काबू नहीं रखेगा वो पशेमान होगा। इमाम गज़ाली का कौल है कि इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और ज़ुबान को काबू में रखे। इमाम शाफी कहते हैं कि ज़ुबान की खेती दिल है, इसमें अच्छी तख़म रेज़ी करो और अगर सारे दाने ना उग सकें तो कुछ ज़रूर उगेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अल्फाज बोलिएगा और हमेशा दूसरों की रहनुमाई कीजिएगा और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह।